तो आज अक्षय तृतीया है और इस अक्षय तृतीया के पर्व पर हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो ये अक्षय शब्द का अर्थ क्या है? ये अक्षय तृतीया कब आती है? ये हर वर्ष आती है। वैशाख मास की पूर्णिमा की तृतीया के दिन ये हर वर्ष आती है और ये अत्यंत शुभ दिवस है और इसका नाम ही है अक्षय। अगर हम अक्षय में से आ हटा दें तो क्या हो जाएगा? क्षय। यानी जो वस्तु क्षय होगी तो उस क्षय को हमने अक्षय कर दिया कि जो भी हो वो अक्षय हो, उसका कभी क्षय न हो। तो आज के दिन हमें कुछ ऐसे व्रत, ऐसे संकल्प करने चाहिए जो क्षय न हो। तो सबसे पहली बात तो हम अपने आत्मा के लिए करें, अपने शरीर के लिए करें, अपने आत्म तत्व के लिए कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा संकल्प करें जो क्षय न हो, जो अक्षय हो। तो आइए हम थोड़ा सा करते हैं। सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए और अपनी कमर को सीधी कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं और आपकी जो मेरुदंड स्ट्रेट होती है और ऊपर से नीचे तक का स्ट्रेट जो लाइन होती है वो आपके संकल्प शक्ति को दृढ़ करने वाली होती है और आपका शरीर सुदृढ़ होता है इससे। तो हमें नित्य इस प्रकार का पोस्चर पे बैठना चाहिए, बल्कि हो सके तो जब हम मंदिर में आते हैं प्रवचन के लिए या किसी भी के लिए तो बैठते हैं जब, तो इसी पोस्चर में बैठना बहुत अच्छा है। आंखें बंद करें, एक लंबी श्वास लें। वो लंबी श्वास इतनी धीरे धीरे गति से और इतनी लंबी हो कि हमारे नाभि तक पहुंचे वो श्वास, और उसे 4 सेकंड के लिए उस श्वास को अंदर रोकें और फिर धीमी धीमी गति से बाहर निकाल दें। और इस क्रिया को आप 5 बार कीजिए। अभी मैं तीसरी बार कर रही हूँ, आपका भी शायद तीसरा चल रहा होगा। तो अभी आपने प्राणायाम किया। ये प्राणायाम क्या क्या है? हमारी श्वासों का एक आयाम है और हमारे जीवन की धारणा शक्ति है प्राण। और जब हम इस प्राणों का जो आवागमन करते हैं तो ये हमारे शरीर की धारणा शक्ति को बढ़ाती है, हमारे शरीर के बल को बढ़ाती है, हमारे बुद्धि के बल को बढ़ाती है, हमारे मन और चित्त के बल को बढ़ाती है। तो आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम प्रातः काल उठ करके और जिस भी स्थिति में है नहा धो करके या ऐसे हम प्राणायाम अवश्य करेंगे। जमीन पर बैठकर आलती पालती मारकर और अपने मेरुदंड को सीधा रखकर और इस प्राणायाम को हम अवश्य करेंगे। तो आज का संकल्प आपके लिए ये है, कल से आप लोग ये अवश्य कीजिएगा जब भी समय हो, और प्रातः काल हो तो बहुत ही अच्छा। एक क्रिया और करवाती हूँ मैं। आप सभी अपना सीधा हाथ उठाइए और सीधी नासिका को बंद कीजिए और आप श्वास लेंगे केवल लेफ्ट नासिका से, और इसको आप 1 मिनट तक लगातार कीजिए। श्वास अंदर लीजिए और श्वास बाहर निकालिए। ये आपका चंद्र स्वर चल रहा है। ये चंद्र स्वर से हम प्रभु को स्मरण कर रहे हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। तो प्रभु का ध्यान करते हुए
अपने चंद्र स्वर को चलने दीजिए। तो हमने श्वासों की माला से प्रभु का स्मरण किया, प्रभु को अपनी श्वासों की माला अर्पित की। जब मनुष्य जन्म लेता है तो क्या होता है, सिर्फ श्वासें ही तो उसकी होती हैं। तब तक उसका कोई नाम नहीं होता, तब तक उसका कोई परिचय नहीं होता, सिर्फ श्वासों पर उसका अधिकार होता है, सिर्फ श्वास उसकी होती है। लेकिन जब मृत्युशैया पर जाता है, जब इस संसार से विदा होता है, तो नाम तो होता है लेकिन श्वास नहीं होती। तो हम श्वास के साथ पैदा होते हैं, तो हम श्वासों का अर्चन करें, श्वासों के साथ पूजा करें और श्वासों पर गर्व करें और श्वासों को संभालें। तो आज के दिन आप सब संकल्प लीजिए कि अपने श्वासों की इज्जत करेंगे, अपने श्वासों की प्रतिष्ठा करेंगे, प्राणायाम करेंगे और आप अपने जीवन में नया आयाम पाएंगे। क्योंकि जब तक श्वास हमारे साथ है तब तक हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी है, हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अपने श्वासों को हम दृढ़ करें, मजबूत करें और प्राणायाम अवश्य करें। तो अक्षय तृतीया का दिन जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज के दिन हमारे देश में, हमारे इतिहास में इस दिन बड़े बड़े महानुभावों का जन्म हुआ और बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। अगर हम बात करें तो आज के दिन विश्वामित्र का जन्म हुआ, ऋषि विश्वामित्र, जिन्होंने 21 बार उस क्षत्रिय परिवार का नाश किया जो उनके यज्ञ में विघ्न डालता था और जिसने उनके परिवार को बहुत कष्ट पहुंचाया। वो परशुराम का जन्म हुआ। उनकी अगर हम कहानी सुनाते हैं आपको तो बहुत लंबी हो जाएगी। परशुराम की कथा आपने जरूर सुनी होगी। और इसके अलावा समुद्र मंथन में महालक्ष्मी का अवतार हुआ और आज के दिन महालक्ष्मी ने कुबेर को अपना अकूत धन का वरदान दिया। आज के दिन सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पर गए, मिलन हुआ वर्षों बाद और सुदामा अमर हो गए। ये सुदामा कौन थे? संदीपन ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही शिष्य थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, साथ साथ खेलते थे। और कृष्ण तो चूंकि द्वारिकाधीश बने, उनका जीवन अलग स्तर का था, लेकिन सुदामा बहुत ही गरीबी की अवस्था में थे और इतने स्वाभिमानी थे कि कहीं भी भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, जबकि ब्राह्मण को आदेश है कि वो 5 घरों से भिक्षा ले सकता है, लेकिन वो भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। परिणाम क्या हुआ कि बहुत गरीबी की स्थिति देखनी पड़ी। उनकी पत्नी सुशीला, बच्चे सब भूखे रहने लगे, तन पर वस्त्र तक का अभाव हो गया। तो उनकी पत्नी सुशीला ने उनसे आग्रह किया कि आप जाइए, कृष्ण तो आपके मित्र हैं, तो एक बार उनसे जाकर के मिल तो आइए। तो कहते हैं सुदामा, मैं इस दरिद्रता की हालत में क्या मैं
द्वारिकाधीश से मिलने जाऊंगा और मैं क्या लेकर के जाऊंगा? तो किसी पड़ोसन से उसने थोड़े से चावल के दाने लेकर के आई और वो कृष्ण से मिलने गए। अब इस हालत में कौन द्वारपाल उनको कृष्ण से मिलने देगा? सबने रोका। तो सुदामा अड़ गए कि आज तो मैं बिना मिले नहीं जाऊंगा, मैं भले ही द्वार पर प्राण त्याग दूंगा लेकिन मिले बिना नहीं जाऊंगा। तब एक द्वारपाल को दया आ गई और वो पहुंचा भगवान के पास और उसने कहा कि एक दरिद्र ब्राह्मण आया है द्वार पर, और उसका परिचय बताते हुए आनंद कवि बड़ी सुंदर कविताएं लिखते हैं कि शीश पगा न तगा तन में। और ये द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आके बैठा हुआ है जिसके सिर पर न तो पगड़ी है, न शरीर पर कोई ढंग के वस्त्र है, और पैर में उपाना या उसके जूते या चप्पल तो है ही नहीं, नंगे पैर है, भिवाई फटी हुई है, फटे हाल है, और आपको अपना मित्र बता रहा है। और बतावत आपन नाम सुदामा। अब जैसे भगवान कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वो तो सिंहासन से कूद करके दौड़े चले आए और आकर के सुदामा को गले लगाया और बड़ा उल्हाना दिया कि मित्र तुम इस स्थिति पर पहुंच गए और तुमने हमको सूचना नहीं दी। और उन्हें फिर लेकर के गए राजमहल में और अपनी रानियों से जल मंगाया पैर धोने के लिए, लेकिन आंसुओं से जल धोए, आंसुओं के जल से पग धोए, आंसुओं से उनके चरणों को धोया। तो अभी सुदामा ने एक शब्द नहीं कहा, ये नहीं बताया कि मैं यहां पर किस लिए आया हूं, बस मिले, मित्रता निभाई, दर्शन किया और वापस चल पड़े। तो उन्होंने अपना मान रखा, अपना सम्मान रखा, मांगा नहीं। तो एक होता है कि हम प्रभु से मांगे, हम जब आते हैं मंदिर तो कुछ कामनाएं लेकर के आते हैं और धीरे धीरे हमारी कामनाएं बढ़ती चली जाती हैं। हम पहले सोचते हैं कि हम बड़े हो जाएं, हम विद्या प्राप्त कर लें, हमारा विवाह हो जाए, हमारे बच्चे हो जाएं, है ना, फिर बच्चों के बच्चे हो जाएं, बच्चों का विवाह हो जाए, तो कामनाएं रहती हैं, मृत्यु तक कामनाएं रहती हैं। लेकिन उन्होंने कृष्ण भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान तो सर्वदर्शी है ना, जब घर पहुंचे तो सब भंडार भरा हुआ था। तो बिना मांगे सब कुछ दे देता है प्रभु, ऐसा है। तो आज के दिन हम कुछ व्रत करें, कुछ संकल्प करें, और आज के दिन हम लेने की मांगने की बात ना करें, देने की बात करें, क्योंकि दान से बड़ा संसार में कोई भी शुभ कर्म नहीं है। और दान हमको कैसे देना चाहिए? हृदय से, बिना गुमान के, बिना अहंकार के। राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे और कोई भी उनके द्वार से लौटता नहीं था बिना दान प्राप्त किए। तो एक बार किसी ने उनसे कहा कि राजन, आप सब कुछ दान में देते हो, लेकिन देते समय आपकी नजरें झुकी क्यों रहती हैं? हाथ तो ऊपर रहता है और नजरें झुकी रहती हैं। तो हरिश्चंद्र कहते हैं कि देनहार कोई और है, लेनहार कोई और। मुझे तो ईश्वर देता है ना, देने वाला तो कोई और है और लेने वाला भी कोई और है, लेकिन लोग भरम मुझ पर करें ताते नीचे नैन। लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं दे रहा हूं। इसी प्रकार राजा रघु की कहानी है कि राजा रघु बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया और यह अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया, अपना एक एक बर्तन, एक एक कपड़ा, सब कुछ दान कर दिया। उन्होंने राजमहल को बिना किसी सम्मान के कर दिया। उसी समय क्या हुआ कि कौत्स एक विद्यार्थी थे, किसी गुरु के शिष्य थे, जो गुरु के पास विद्या अध्ययन पूरा करके लौटे थे। तो वो रघु के दरबार में आए
तो ऋषि ने स्वागत सत्कार किया, राजा ने, रघु ने। और कौत्स ने क्या किया कि मिट्टी के पात्र में उन्होंने सत्कार किया और चरण धुलाए मिट्टी के पात्र में। तो कौत्स समझ गए कि ये अश्वमेध यज्ञ करके अपना सब कुछ दान कर चुके हैं। तो जब स्वागत सत्कार के बाद जब कौत्स वापस जाने लगे तो रघु ने पूछा कि आप किस लिए आए थे महाराज, अपना मंतव्य बताइए। तो कौत्स ने कहा, नहीं, अभी मुझे चलना है क्योंकि मेरा मंतव्य अभी पूरा नहीं होगा। और पीछे जब रघु ने ज्यादा कहा कि नहीं, आपको बताना ही पड़ेगा, तो कौत्स ने बताया कि मैंने 14 वर्ष तक गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है, और जब मैं गुरुकुल से विदा हुआ तो मैंने अपने गुरु को कहा कि आप दक्षिणा लीजिए। तो गुरु ने कहा कि नहीं, 14 वर्ष नहीं, 14 विद्याएं, 14 प्रकार की विद्याएं सीखी। तो गुरु ने कहा, नहीं वत्स, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी शिक्षा से प्रसन्न हूँ, और मुझे गुरु दक्षिणा तुमसे नहीं चाहिए। लेकिन कौत्स ने जिद की कि नहीं, आपको गुरु दक्षिणा तो लेनी ही पड़ेगी। तो गुरु को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में कहा कि अगर तुम्हें दक्षिणा देनी है तो 14,000 स्वर्ण मुद्राएं ला करके दो, क्योंकि मैंने तुम्हें 14 प्रकार की विद्याएं सिखाई हैं। अब एक शिष्य के पास 14,000 स्वर्ण मुद्राएं कहां से आती? 14 लाख स्वर्ण मुद्राएं या 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, ऐसा कुछ कहा गया। तो कौत्स ने सोचा कि रघु बहुत बड़े दानी हैं, तो मैं रघु के पास जाता हूं। और जब वहां पहुंचे हैं तो रघु तो सब कुछ दान कर चुके, अब उनके पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। तो जब ये सब बताया कौत्स ने, तो राजा रघु ने कहा कि आप थोड़ा देर रुकिए, आप 2 दिन का समय दीजिए और मैं आपकी दक्षिणा की व्यवस्था करूंगा। और कौत्स को उन्होंने यज्ञशाला में रुका दिया। और रघु ने आज्ञा दी अपने सैनिकों को कि आप रथ तैयार करो, सारे अस्त्र शस्त्र तैयार करो और सेनाओं को तैयार करो। मुझे पैसों का इंतजाम करना है, मुझे मुद्राओं का इंतजाम करना है। उन्होंने कहा कि हम कुबेर पर आक्रमण करेंगे, क्योंकि कुबेर भले ही हिमालय पर रहते हैं लेकिन हैं तो धरती पर ही, और वो हमें टैक्स नहीं देते हैं। तो आज हम उनसे टैक्स वसूलेंगे, क्योंकि सारे राजा तो टैक्स दे चुके हैं, इसलिए उनसे टैक्स वसूलेंगे। तो कुबेर तक ये भनक पहुंची कि राजा रघु आक्रमण करने वाले हैं और वो उनको धन की आवश्यकता है। तो कहते हैं कि प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ही उनके जो कोषागार में धन की वर्षा हो गई, मुद्राओं की वर्षा हो गई। और सेवक दौड़ करके आया राजा रघु के पास कि कोषागार में तो मुद्राओं की, स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हो गई है, कोषागार भर गया है। तो रघु को समझ में आ गया कि कुबेर ने सारा धन हमारे कोषागार में दे दिया है। तो उन्होंने कौत्स से कहा कि ये सारा धन आपके लिए है, आप लेकर के जाइए। लेकिन कौत्स ने कहा कि मैं सिर्फ उतनी ही मुद्राएं लूंगा जितनी मुझे गुरु को देनी है। उतनी मुद्राएं वो लेकर के गए और बाकी का भी स्वर्ण मुद्राएं राजा रघु ने दान कर दी। तो ऐसे दानी थे महाराजा रघु। तो दान का फल अवश्य मिलता है। तो देखिए, हम ऐसे दानी तो नहीं हो सकते कि हम स्वर्ण मुद्राएं दान करें, या स्वर्ण दान का फल बहुत बहुत बताते हैं अक्षय तृतीया के दिन, लेकिन हम स्वर्ण दान करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अभी कलयुग की, वर्तमान की एक घटना बताती हूं जो आपको दान के महत्व को बताएगी। ये स्वामी रामदेव के जीवन की कथा है जो उन्होंने खुद बताई। आपको पता है कि स्वामी रामदेव बहुत ही गरीब परिवार से थे, किसी सुदूर गांव में रहते थे, और उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकारी स्कूल या गुरुकुल के अलावा कोई साधन नहीं था जहां बिना पैसों की पढ़ाई होती है। लेकिन उनके घर में एक गऊ थी। तो उनकी माता जी, रामदेव जब बच्चे थे
तो एक गौ का दूध निकाल करके 1 गिलास दूध गाय का और 2 रुपए पहले देती थी कि जाके पहले मंदिर में दे करके आओ। तो वो कहते हैं कि हमारे तन पर वस्त्र नहीं थे और जब ठंड लगती थी तो हम सिकुड़ते आंच के पास बैठे रहते, और आज मेरा शरीर इतना मजबूत हो गया है कि मुझे वस्त्र की आवश्यकता ही नहीं, एक चद्दर में ही काम चलाता हूं। लेकिन बचपन का वो वाकया नहीं भूले थे कि 2 रुपए और 1 गिलास दूध माँ पंडित जी के लिए मंदिर में भेजती थी। कहते हैं कि उसी दान का परिणाम है, माँ के उसी कर्म का फल है कि आज 2000 और कितने करोड़ों का टर्नओवर सारी दुनिया में उनका व्यापार चल रहा है। तो जो दिया हुआ दान है, जो मन से, हृदय से, श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ दान है, वो जरूर फल देता है। तो अक्षय तृतीया जो है दान का दिन है। अक्षय तृतीया के दिन माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ और महालक्ष्मी का जन्म हुआ। महालक्ष्मी समुद्र से निकली। वो बड़ी सुंदर घटना है कि समुद्र मंथन किया गया। एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ देवता थे। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई गई और वासुकी नाग को रस्सी बनाई गई और समुद्र को मथा गया। तो समुद्र का मथना एक प्रतीक है। वैसे आप जानते होंगे कि समुद्र के अंदर अथाह संपत्ति है। कितनी बड़ी संपत्ति समुद्र के अंदर है, हमें धीरे धीरे कितना रत्न है, कितना खजाना है, कितना खनिज है। अभी पेट्रोल भी समुद्र के अंदर से निकल रहा है। तो समुद्र तो अथाह खजाना है, लेकिन वो खजाना निकले कैसे? वो मथने से ही तो निकलेगा। तो मंदराचल पर्वत से समुद्र को मथा गया। तो सबसे पहले क्या निकला? कालकूट विष। सबसे पहले विष क्यों निकला? हमारा हृदय में तो विष भरा हुआ है ना। हम भी अपने हृदय को मथे अगर, तो पहले क्या निकलेगा? विष। जब तक विष बाहर नहीं आएगा हमें पवित्रता नहीं मिलेगी। हम पवित्र तभी होंगे जब हमारा हृदय से जो कड़वाहट है, जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, जो वैमनस्य है, ये सब बाहर निकल जाएगा। तो समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला। उस कालकूट विष को क्या करे, कहां जाए वो? तो भगवान शिव ने कहा कि मैं इसको ग्रहण करता हूं। उन्होंने उसको कंसंट्रेट किया और ले लिया। तो उन्होंने समस्त देवताओं की, मनुष्यों की, राक्षसों की, सबकी पीड़ा हरण कर ली। वो अपने अंदर ले लिया। इसीलिए भगवान शंकर देवाधिदेव कहलाते हैं, देवताओं के भी देवता कहलाते हैं। अब फिर मथा जाने लगा। तो अब की बार क्या निकला? मथने के बाद ऐरावत हाथी निकला। उसके बाद फिर कल्प वृक्ष निकला। उसके बाद महालक्ष्मी निकली। तो जब महालक्ष्मी निकली तो महालक्ष्मी के बाद और भी बहुत सी चीजें निकली। कौस्तुभ मणि निकली, पांचजन्य शंख निकला। तो ये सब ने ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, ऐरावत इंद्र ने ले लिया, पांचजन्य भगवान कृष्ण ने ले लिया, ऐसे करके सब निकले। लास्ट में निकले धन्वंतरी। उनके हाथ में अमृत का कलश था। तो आखिर में जब धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के निकले और जब देवताओं और राक्षसों को पता चला कि अमृत निकला है, उस अमृत के लिए तो सारा मंथन हो रहा था। तो जब अमृत निकला तो राक्षस पीछे लगे, उधर देवता भी पीछे लगे कि अमृत हम ले लें, कि राक्षस के अमृत हम ले लें। तभी राक्षसों ने जीत हासिल कर ली और अमृत का कलश लेकर के भाग लिए वो। अब राक्षस तो राक्षस है, उनमें वृत्ति कहां कि कलश आया है हाथ में तो उसको हम ग्रहण करें। वो तो पहले हम कि पहले हम कि पहले हम, अहंकार में, अहंकारी जीव है, तो उसमें लग गए। तो क्या हुआ कि अब देवता घबरा गए। वो पहुंचे भगवान विष्णु के पास कि अब इस क्या करें, इस अमृत का कैसे करें।
क्योंकि अगर ये राक्षसों के हाथ में पड़ गया अमृत तो संसार का विनाश कर देंगे। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, अत्यंत सुंदरी का रूप। और राक्षस तो इसी प्रवृत्ति के थे, तो वो सुंदरी को ही देखने में मगन हो गए, उसी के आगे पीछे घूमने लगे। तो सुंदरी ने छल बल से कहा कि ये अमृत मैं तुम्हें पिलाती हूं, तुम मेरे हाथ से पियो। और वो अमृत का कलश मोहिनी ने, सुंदरी ने अपने हाथ में ले लिया। अब क्या था, क्योंकि समुद्र मंथन में सुरा भी निकली थी, वारुणी भी निकली थी, वो कलश भी था। तो अब मोहिनी ने क्या किया, भगवान विष्णु ही थे वो, देवताओं को पीछे से अमृत पिलाती रही और आगे राक्षसों की पंक्ति से में वो वारुणी पिलाती रही, शराब पिलाती रही। लेकिन धोखे से एक राक्षस जो था वो देवताओं की पंक्ति में लग गया, राहु, और उसने थोड़ा सा अमृत चख लिया। तो विष्णु ने अपना चक्र चलाया और उसके 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन तब भी थोड़ा सा अमृत वो चख लिया था। तो वो 2 टुकड़े होकर के राहु और केतु बन करके, लेकिन वो आज भी है और आज भी देवताओं को उसका भाग देना पड़ता है, वो चंद्रमा को डसता है। तो इस तरह से समुद्र मंथन में से ये सब चीजें निकली। तो ये समुद्र मंथन भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इसी दिन महालक्ष्मी आई थी उसमें से, और महालक्ष्मी ने इसी दिन कुबेर को वरदान दिया था। और इसी दिन भागवत कथा लिखी गई थी। वेद व्यास जी भागवत का पाठ कर रहे थे, सुना रहे थे, और गणपति भागवत को लिख रहे थे। तो श्रीमद् भागवत की कथा सबने सुनी होगी। तो श्रीमद् भागवत वह ग्रंथ है जो 5000 वर्षों से लेकर के आज तक बेस्ट सेलर में है। सबसे ज्यादा ये पढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा इसकी कथा सुनी जाती है, और सबसे ज्यादा ये प्रचार में है, और दिन ब दिन इसका प्रचार बढ़ता ही जा रहा है। तो भागवत कथा को भी गणपति महाराज ने आज के ही दिन लिखा। इसी तरह अक्षय तृतीया के दिन बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत अच्छी घटनाएं हुई, बहुत से महापुरुषों का जन्म हुआ। तो अक्षय तृतीया को हमें बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक मनाना चाहिए। और आज के दिन कुछ अच्छा संकल्प करना चाहिए। कहते हैं घर में अच्छी वस्तुएं लानी चाहिए, दान देना चाहिए, वस्त्र का दान, अन्न का दान, धन का दान, कुछ भी दान का संकल्प करना चाहिए। अगर दान की बात करें, वस्त्र दान की कहानी सुनाती हूँ। एक बार महारानी द्रौपदी किसी कुंड में स्नान करने के लिए गई, किसी सरोवर में। तो जब स्नान करने के लिए सरोवर के निकट पहुंची अपनी सहेलियों के साथ, तो वहां पर एक ऋषिवर स्नान कर रहे थे। तो द्रौपदी ने देखा कि वो ऋषिवर बड़ी देर से स्नान कर रहे हैं और सरोवर में से बाहर ही नहीं निकल रहे। तो बहुत देर तक तो वो इंतजार किया उन्होंने। फिर उन्होंने ऋषिवर से प्रार्थना की कि ऋषिवर, हम भी स्नान करने के लिए आए हैं, तो आप सरोवर का त्याग कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो ऋषिवर ने क्या कहा कि देवी, हे देवी, मेरा वस्त्र जल में बह गया है, इसलिए मैं अभी सरोवर से बाहर नहीं निकल सकता। तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और ऋषि की तरफ फेंका। तो ऋषि की तरफ जैसे ही वो टुकड़ा गया, फिर वो बह गया आगे। तो द्रौपदी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा टुकड़ा फाड़ती हूँ। अब साड़ी परिधान का यही तो बेनिफिट है ना, कि उसके टुकड़े किए जा सकते हैं, किसी और को उसका फायदा, लाभ दिया जा सकता है। तो उन्होंने दूसरा टुकड़ा फाड़ा, तो वो भी जैसे उन्होंने ऋषि की तरफ फेंका, वो ऋषि के बगल में उसे फिर तेज धारा में बह गया। तो ऋषि ने कहा कि हे द्रौपदी, हे देवी, अब आप रहने दीजिए। और वो क्या देख रही हैं द्रौपदी की, उनकी सहेलियां भी हैं, है ना,
सभी के पास साड़ियां हैं, वस्त्र है, लेकिन वो तो खिल्ली उड़ा रही हैं, ऋषि का मजाक उड़ा रही हैं। और द्रौपदी अपनी साड़ी में से टुकड़ा दे रही हैं। महारानी होते हुए वो आज्ञा कर सकती थी ना किसी अपनी सहेली को, किसी दासी को, लेकिन उन्होंने क्षण नहीं लगाया अपनी साड़ी फाड़ करके देने में। तो ऋषि ने उस समय उनको वरदान दिया कि हे देवी, आपने जो साड़ी का दान दिया है, जो वस्त्र का दान दिया है, ये वस्त्र कभी भी आपकी मान हानि नहीं होने देगा, आपकी सम्मान में कभी भी आंच नहीं आने देगा। तो आपने सुना ही होगा कि दुर्योधन जब चीर हरण कर रहा था, वो भी अक्षय तृतीया का ही दिन था, और वस्त्र समाप्ति नहीं हुआ। तो जो दिया हुआ दान है वो कभी भी असफल नहीं होता। सच्चे हृदय से, मन से दिया हुआ दान हमेशा फल देने वाला होता है। तो आज के दिन हमें जो करना चाहिए हमने किया। भगवान विष्णु की हमें आराधना करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, और महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। एक मंत्र का जाप महालक्ष्मी के लिए मैं कराती हूँ, आप लोग कीजिए, और हो सके तो इस मंत्र के जाप को आप करते रहिए नित्य। और इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको जीवन में अकूत धन की प्राप्ति होगी। ओम ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी वासुदेवाय नमः। 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 अगर आप इस मंत्र का 108 जाप करते हैं, अगर इस स्फटिक की माला लेकर के इस मंत्र का 108 जाप करते हैं और उस माला को देवी को अर्पित करते हैं, साथ में गुलाबी रंग का गुलाब या लाल गुलाब या सफेद गुलाब विष्णु जी को अर्पित करते हैं, तो आपको आपकी पूजा सार्थक होती है। विष्णु और लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और धन धान्य की वर्षा आपके घर में करते हैं, सुख संपत्ति की वर्षा करते हैं। तो अक्षय तृतीया का दिन संपन्नता का दिन है, अक्षय धन प्राप्ति का दिन है, अक्षय विद्या प्राप्ति का दिन है, और अक्षय पूजा अर्चना का दिन है, अक्षय संकल्प का दिन है। तो हम आज के दिन सुंदर संकल्प करें, सुंदर विचार करें, सबके भले की कामना करें और प्रभु का इस नित्य स्मरण करें। भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान को भोग लगा करके आरती करेंगे। और आज जो भी परिवार प्रसाद लेके आए हैं, मेरी भगवान से विशेष प्रार्थना है कि उन सभी परिवारों को सुख समृद्धि ऐश्वर्य, अच्छा धन धान्य, सुख संपत्ति, अच्छा स्वास्थ्य, सफलता प्रभु उनको प्रदान करे। और जो भी भक्त आज मंदिर में उपस्थित हुए हैं, भगवान सभी के जीवन में कल्याण उत्पन्न करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। दोनों हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना कर लो भगवान से कि जो भी प्रसाद भोजन हम ऑफर कर रहे हैं प्रभु, आप उसको स्वीकार करें और आपकी कृपा हमारे पर बनी रहे। ओम नाभ्या आसिहिरंतरिक्षगुं शेषणौर्द्यौः समवर्तत
पद्भ्याम भौमृदशाक्षोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्नः शर्कराखंड खाद्यानि दधीक्षितानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रति गृहता। आरती के लिए सभी लोग आप आ जाए। ये इससे तो आप करना आरती के लिए सब आ जाएंगे, भगवान आरती करेंगे बारी बारी से। आप प्रज्वलित कर लो बहन जी। एक बार मुझे प्रज्वलित करवाना ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमस्तुते दीपदेवताभ्यो नमः ज्वालामालिनी नमः कर्मसाक्षिणे नमो नमः शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमस्तुते जय जगदीश। ओम स्वस्ति चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्रायुष प्राणशमुखारग्निरजायत। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट लाल जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जो ध्यावे फल पावे सुख बिन से मन पावे सुख संपत्ति घर आवे धन संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण जाऊं मैं किसके स्वामी शरण तुम बिन न दो जाओ प्रभु बिन हास करूं मैं किसकी। ओम जय जगत तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय तुम हो गोचर सबके प्राणपते स्वामी सबके इस विध मिलो दया में इस विध मिलो कृपा में तुम तो मैं कुमति। ओम जय दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपने वार प्रणाम तेरे। ओम जय जगदीश विषय विकारो देवा विकार करो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम संतन की सेवा। ओम जय
मन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण तेरा, गावा दे मेरा ओम जय, जय जगदीश हरे स्वामी जय, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संग में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई न गावे, स्वामी के मसाई गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन मन चित फल खावे, ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। हरिओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदये रविंदे भगवान भवानी चैतन्य नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे बुद्ध्यात्मनावानुसृतान् स्वभाव, करोमि यज्ञात् सकलं परस्मै, नारायणेति समर्पयेतद्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए गणेश जी की, बोलिए शिव परमात्मा की, बोलिए राधा कृष्ण की, बोलिए लक्ष्मी माता की, बोलिए दुर्गा माता की, बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की, बोलिए पवन सुत हनुमान जी की, बोलिए काली माता की, बोलिए साईं बाबा की, बोलिए तिरुपति महाराज की, बोलिए जगन्नाथ स्वामी की, बोलिए श्रीनाथ स्वामी की, बोलिए आरसी आनंद की, बोलिए संपूर्ण भक्त जनों की जय हो। प्रभु जय। नमः पार्वती पतये। आरती लीजिए और प्रसाद लेते जाइए।